सागर जिले में शांति सौहार्द बनाने के लिए सौंपा ज्ञापन। ओबीसी क्रांति सेना, लोधी क्रांति सेना, SC/ST संगठनों ने सागर डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उल्लेख किया गया कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गड़ाकोटा में कथा करने आ रहे हैं, जिन्हें रोका जाए क्योंकि उनके आने से जिले में शांति व्यवस्था भंग होगी, हमारे परिवार पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वहीं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारी बहन बेटियों से अभद्र व्यवहार करते हैं। वहीं संपूर्ण लोधी समाज पर DNA पर ललकारने वाले एवं प्रीतम सिंह लोधी को मसलने की बात कहकर संपूर्ण लोधी समाज एवं OBC वर्ग आहत है। आक्रोशित वर्ग ने डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को काले झंडे दिखाने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, बुंदेलखंड न्यूज 24 एक्सप्रेस, सागर। ज्ञापन सौंपा इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हम लोगों का जो ज्ञापन दिया है, ये गड़ाकोटा में भागवत हो रही है। उस भागवत में कल 7 तारीख के लिए वहाँ पे बागेश्वर धाम के एक बाबा हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उन्हें बुलाया गया है। चूँकि धीरेन्द्र शास्त्री जी के बारे में सभी लोग जानते हैं कि असंवैधानिक भाषा बोलते हैं, ठटरी बांधना, गंदी गंदी गालियाँ देना, लोधी समाज को, OBC समाज को, संपूर्ण SC/ST को छू करके भगाना, छुआछूत मानना, मतलब उनके ये जाति का विद्वेष फैलाते हैं। उसी के खिलाफ में ज्ञापन दिया है कि ऐसे विद्वेष फैलाने वाले और ऐसे जो जैसे उद्दंड बोलें आप या फिर छोटी मानसिकता के व्यक्ति बोले जो समाज में जहर घोल रहे हैं, उनको सागर आने से रोका जाए। इस संबंध में लोधी क्रांति सेना, कौन सा विद्यार्थी मोर्चा और कुशवाहा क्रांति, समर अशोक क्रांति सेना, ऐसे कई संगठनों ने आज ज्ञापन दिया है। अगर मतलब प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेता तो क्या? अगर प्रशासन एक्शन नहीं लेता है और बागेश्वर महाराज की यहाँ आने से अगर सामाजिक हवा बदलती है और यहाँ का माहौल ख़राब होता है, तो हम लोग सागर की व्यवस्था को ख़राब नहीं होने देंगे, उनका पूरा विरोध करेंगे, काले झंडे दिखाएंगे, उनका रास्ता रोकेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की और खुद व्यक्तिगत धीरेन्द्र शास्त्री जी की रहेगी। और वैसे भी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या किया, आपने देखा होगा, उनकी यहाँ पे एक लाश मिली है जो प्रीतम लोधी के समधी जी हैं, उनकी लाश भी उनके यहाँ पाई गई है। तो कहीं ना कहीं ये लोधी समाज के लिए भी अपमानजनक है और काफ़ी चिंता का विषय है। और भी समाज आते हैं मतलब क्षेत्र में, तो इस संबंध में आप क्या कहेंगे कि मतलब इतने ही कम संख्या में आज क्यों आए ज्ञापन देने, और क्यों नहीं आए वहाँ? नहीं, ये क्या है, ज्ञापन कम समय में लिया गया। तब यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं सभी संगठनों के प्रमुख हैं ये लोग, मतलब आप चलिए मान के इतने लोग खड़े हुए हैं, इन सभी संगठनों के पास में कम से कम 2-2, 5-5 हजार कार्यकर्ता और लड़के हैं। जिस दिन मौका आएगा भीड़ दिखेगी आपको। जी भाई जवाब जो मतलब ज्ञापन सौंपा इस संबंध में। जी गड़ाकोटा में बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। वो क्या है, गद्दी पर बैठकर ठटरी बांधने वाली जो भाषा प्रयोग करते हैं वो हमारी महिलाएं सीख रही हैं, तो कहीं ना कहीं असर हो रहा है और सभी की ठटरी बांधने में थोड़ी सी दिक्कत है। और ख़ास करके लोधी समाज के जो वहाँ उनका स्थान है, वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली थी, वो हमारे प्रीतम लोधी जी की रिश्तेदारों की, और कहीं ना कहीं लोधी समाज का अपमान है उसमें। रोकना क्यों चाहते हैं आप? रोकना इसलिए चाह रहे हैं कि उनके असंवैधानिक जो शब्द हैं और इसी कारण से रोकना चाह रहे हैं। आप मतलब ज्ञापन सौंपने आई थी? मैं रजनी कुशवाहा OBC क्रांति सेना की राष्ट्रीय सचिव हूँ। और जैसा कि सभी को पता है कि गड़ाकोटा में भागवत कथा हो रही है, और इस भागवत कथा में 7 तारीख को यानी कि कल धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं। और पूर्व में कई बवाल मच चुके हैं, जैसे कि बागेश्वर धाम से पूर्व में सोशल मीडिया में वायरल हो रहा था कि कुछ लड़कियां लापता हुई थी, फिर उनकी लाश मिली थी। जैसे कि प्रीतम लोधी जी की समधी की लाश मिली है संदिग्ध हालत में। और हमारे OBC समाज में आने वाले प्रीतम लोधी जी के DNA को ललकारा, मतलब पूरे OBC वर्ग के DNA को ललकारा। और दूसरी बात, हमारे ST SC OBC माइनॉरिटी, हम सभी सागर जिले में भाईचारा बनाकर रहते हैं, और इन्होंने SC के लोगों को छू छू करके बात करना, दूर दूर कह के बात करना, भेदभाव करना, ये जातिगत भेदभाव है जिससे माहौल ख़राब होगा। तो हम नहीं चाहते कि सागर का माहौल ख़राब हो। और एक बात और, उनके कई वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से हम सभी ने देखे हैं कि महिलाओं से कितने गंदे तरीके से, कितने भद्दे तरीके से बात करते हैं, मतलब गालियों का उपयोग करके बात करते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है
और इससे बहुत माहौल खराब होगा। और 2 शब्द मैंने आपको पूर्व में पता है कि 2 शब्द मैंने बोल दिए थे, उन्हीं के धीरेन्द्र शास्त्री के बोले हुए शब्दों को रिपीट कर दिया था, तो मुझ पर केस कर दिया गया, शांति व्यवस्था भंग करने का, और कई धाराएं लगा दी जिसका केस कर दिया था। तो हम नहीं चाहते कि सागर में आए और वो अपनी कथा सुनाए और हमारी महिला उस भाषा शैली का उपयोग करे और उन पर भी केस बने। इसलिए हम चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए और शांति व्यवस्था बनी रहे, और अगर आएंगे तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। पता है क्या कहना चाहेंगे ज्ञापन के बारे में? ये हम लोग जो ज्ञापन देने आए हैं, हम लोग एक जाति से नहीं आए हैं, बल्कि हम लोग सभी जातियों से आए हैं। SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं। हम लोगों का जो मकसद ये है कि हमारे सागर में हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, और जैसा हमारे संविधान में लिखा है भाईचारा, स्वतंत्रता, निरपक्ष बना रहे, इसलिए हम लोग सागर में जब भी हम लोग आवेदन देने आते, ज्ञापन देने आते, हम लोग सागर की शांति व्यवस्था बनाए रखने और कानूनी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ज्ञापन देने आए हैं। क्योंकि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं वो सम्मानीय हैं, लेकिन उनकी जो भाषा है वो असंवैधानिक है। वो SC समाज को छू छू कर बताते, छू छू तो दूर रहे, ऐसे कई वीडियो उनके अपलोड हैं। इससे कहीं ना कहीं अहरवार समाज में भी काफ़ी आक्रोश है, और कहीं ना कहीं लोधी समाज ने, उनने जैसे प्रीतम सिंह लोधी जी हैं, उनको भी असभ्य भाषा का प्रयोग किया है। इसके पूर्व महिलाओं पर ठटरी बांधना और असंवैधानिक और पाखंडवाद और ब्राह्मणवादी विचारधारा से वो हम लोग ही समाज में अंधविश्वास और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि हमारा सागर बहुत अच्छा सागर है, सागर की व्यवस्था ठीक रहे, इसलिए हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। और अगर प्रशासन ने सही समय पर अगर इन पर रोक नहीं लगाई, तो आगे अगर किसी प्रकार का माहौल ख़राब होता है तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और स्वयं धीरेन्द्र शास्त्री जी की होगी।